ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। नक्षत्र ग्रह जुत्यधिकारः। अष्टम अध्यायः सूर्य सिद्धान्तः। श्लोक संख्या द्वितीयतः नवम पर्यन्तम्। नक्षत्राणां भोगकलाः विक्षेपाश्च अष्टाणवाः शून्यकृता पंचषष्ठी नगेश्वः अष्टार्थाब्धयोगाष्टगा अंगागामनवस्तथा कृतेशो युगरशाः शून्यबाणाव्यदृशाः खवेदाः सागरनगाः गजागाः सागरार्तवः मनोथरसावेदा वैश्वमाप्यार्धभोगम् आप्यस्यैवा अभिजित प्रान्ते वैश्वान्ते श्रवणस्थिति त्रिचतुष्पादयो सन्धु स्रविष्ठा श्रवणस्य तु स्वभोगतो वियन्नागा षड्कृति जमलाश्विनः रन्ध्रादयः क्रमादेशा विक्षेपास्वादपक्रमात् दिङ्मासि विषयाः सौमी यामे पञ्चदिशो नवः सौमे रसाखं याम्येगाः सौमे खार्कास्त्रयोदश दक्षिणे रुद्रयमला सप्तत्रिंशदथोत्तरे यामेऽध्यधात्रिकृतानवः सार्धैश्वरेशवः उत्तरस्यां तथा षष्ठी त्रिंशत् षड्त्रिंशदेवहि दक्षिणे त्वर्धभागस्तु चतुर्विंशतिरुत्तरे भागाः षड्विंशतिकं च दाश्रितेना यथाक्रमम्। यहाँ पर आपको नक्षत्रों की भोग कला, उसका स्वभोग तथा विक्षेप के विषय में जानकारी दी जा रही है। श्लोक संख्या दूसरे से लेकर के 9वें तक में इनका विस्तृत विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मित्रों, आप जानते हैं अश्विनी से लेकर पूर्वाषाढ़ा तक की योग तारों के स्वभोग क्रम से 48, 40, 65, 57, 58, 4, 78, 76, 14, 54, 64, 50, 60, 40, 74, 78, 64, 14, 6 और 4 है। उत्तराषाढ़ा का योग तारा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के आधे पर अभिजित के योग तारे का भोग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंत में, श्रवण का योग तारा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंत में, धनिष्ठा का योग तारा श्रवण नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरणों की संधि में अर्थात तीसरे चरण के अंत में आता है। शतभिषक पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती के योग तारों के स्वभोग क्रमानुसार 80, 36, 22 और 79 हैं। क्रांति वृत्त से इन अश्विन्यादि योग तारों के विक्षेप क्रमानुसार 12, 12, 5 उत्तर की ओर, 5, 10, 9 दक्षिण की ओर, 6, 0 उत्तर की ओर, 7 दक्षिण की ओर, 0, 12, 13 उत्तर की ओर, 11, 12 दक्षिण की ओर, 37 उत्तर की ओर, 1.5, 3, 4, 9, 5.5 और 5 दक्षिण की ओर तथा 30 तथा 60, 30, 36 उत्तर की ओर, इसी तरह से आधा दक्षिण की ओर और 24, 26 और 0 अंश उत्तर की ओर है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक तारे के स्वभोग को पहले श्लोक के अनुसार
10 से गुणा करने पर तारे की स्वभोग कला का मान प्राप्त होता है। इसको गत नक्षत्रों की भाग्य कक्षाओं में जोड़ देने से उस तारे का ध्रुव ज्ञात हो जाता है। जैसे कि अश्विनी तारे का स्वभोग 48 है, इसको 10 से गुणा किया तो इसका स्वभोग 48 गुणे 10 बराबर 480 कला हुआ। अश्विनी तारा अश्विनी नामक पहले ही नक्षत्र में है, इसलिए गत नक्षत्र 0 हुआ, इसलिए 480 कला अथवा 8 अंश अश्विनी तारे का ध्रुव हुआ। यहाँ 8 अंश की प्राप्ति हमें 480 को 60 से भाग देने पर हुई। इसी प्रकार रोहिणी तारे का स्वभोग कलाओं में 570 हुआ। रोहिणी के पहले 3 नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका गत नक्षत्र हैं, इसलिए इनका भोग 3 गुणे 800 कला हुआ, क्योंकि एक नक्षत्र का मान 800 कला के समान होता है। इसलिए रोहिणी तारे का ध्रुव 570 प्लस 3 प्लस 800 कला बराबर 570 गुणे 2400 कला बराबर 2970 कला, और इसके मान को जब हम अंश में परिवर्तित करते हैं तो इसका मान 49 कला, 49 अंश और 30 कला हो जाता है। यहाँ पर 570 में 3 जोड़ करके उसमें 800 का गुणा करने से 2400 का मान प्राप्त हुआ है, और 570 को जब हम 2400 से गुणा करते हैं तो संपूर्ण मान हमें 2970 कला प्राप्त होता है, जिसको 60 से भाग देने पर अंशात्मक बनाने पर 49 अंश 30 कला मान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक तारे का ध्रुवांश जाना जा सकता है। इस तरह से प्रत्येक तारे का ध्रुवांश हम यहां जान सकते हैं। उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण और धनिष्ठा तारों के स्वभोगों में विशेषता है, इसलिए इनके ध्रुवांश निम्न प्रकार जाने जा सकते हैं। उत्तराषाढ़ा का तारा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के आधे पर अर्थात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 400 कला पर है, और पूर्वाषाढ़ा के पहले अश्विनी से मूल तक 19 नक्षत्र होते हैं, जिनके भोग 19 गुणे 800 कला करने पर इनका मान 15,200 कला के समान प्राप्त होता है। इसलिए उत्तराषाढ़ा का ध्रुव 400 प्लस 15,200 कला बराबर 15,600 कला, जिसका अंशात्मक मान 260 अंश हुआ। अभिजित तारा पूर्वाषाढ़ा के अंत में बताया गया है, इसलिए इसका ध्रुव 260 अंश प्लस 400 कला बराबर 266 अंश 40 कला हुआ। श्रवण तारे का ध्रुव उत्तरायण नक्षत्र के अंत में है, एक नक्षत्र बराबर 13 अंश 20 कला। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का अंत 266 अंश 40 कला पर होता है, इसलिए उत्तराषाढ़ा के अंत में श्रवण तारा का ध्रुव 280 अंश प्राप्त हुआ।
धनिष्ठा तारा श्रवण तारा के तीसरे चरण के अंत में है। नक्षत्र के 3 चरण का मान 600 कला अर्थात 10 अंश के समान होता है। इसलिए धनिष्ठा का ध्रुव 280 प्लस 10 बराबर 290 अंश हुआ। इस तरह से आप जान पाएंगे कि ऊपर दिए हुए तारों के ध्रुव सब सिद्धांत ग्रंथों में समान नहीं हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे वेदों की भिन्नता, अश्विनी के आदि बिंदु की स्थिति के निश्चय करने में भिन्नता, योग तारों के निश्चय में भिन्नता, संपात बिंदु की गति, एवं साथ में इसका एक कारण यह भी है कि वेद यंत्रों की स्थूलता के कारण वेद के फलों में भिन्नता स्वाभाविक है। दूसरा कारण और भी है, इससे यह जाना जा सकता है कि अश्विनी के आदि बिंदु के निश्चय से पुराने आचार्यों में भी मतभेद था, जैसा कि आजकल है। परंतु इस मतभिन्नता में से आजकल संक्रांतियों और मलमासों के निश्चय करने में कठिनाई भी उपस्थित हो रही है, जिससे अखिल भारतीय तिथियों और पर्वों की स्थिरता भी नहीं रहती। इस बात पर सब प्रांतों के ज्योतिषाचार्यों में एकता का अभाव, साथ में उनके कुछ अपने किंतु परंतु भी हैं, जिसकी वजह से सब में तारतम्य बन नहीं पा रहा है। इसके साथ ही इस विषय को हम यहाँ पर समाप्ति की ओर ले जाते हैं। शुभम भूयात्। धन्यवाद। पुनः मिलामः।